बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। पूरा नाम मीर बाकी तास्कंदी। बड़ा ही क्रूर था, जहां जाता वहीं कत्लेआम मचा देता। वो बाबर के साथ ही उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। आप कहेंगे मीर बाकी का बायोडाटा क्यों बताया जा रहा है? तो जवाब यह है कि हम उसी मीर बाकी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने राम जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर कराई थी। वो वक्त था 1528 का। कहा जाता है कि इसी नामुराद की करतूत की वजह से अयोध्या विवाद पैदा हुआ। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या वो ही इस पूरे मंदिर मस्जिद विवाद का असली खलनायक था? क्या हम सबके आराध्य भगवान श्री राम के जन्मस्थान को लेकर 5 सदियों तक चले विवाद के जड़ में कुछ और लोग भी थे? जानते हैं एनडीटीवी इतिहास की इस कड़ी में। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े नामचीन साहित्यकार, पत्रकार और फिल्म राइटर हुए हैं कमलेश्वर। उन्होंने एक बेहद मशहूर किताब लिखी, कितने पाकिस्तान। इस किताब को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। गौर करिएगा, साहित्य अकादमी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है और तब इसके मुखिया राम मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े पैरोकार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। ये भूमिका इसलिए ताकि किताब की प्रामाणिकता पर संदेह न रहे। कमलेश्वर पर भरोसा करें तो ये बात सिरे से गलत है कि मीर बाकी ने राम जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 15 सालों की शोध के बाद लिखी उनकी किताब कितने पाकिस्तान के मुताबिक असली खेल अंग्रेज अफसर HR नोबिल और कनिंघम का है। उपन्यास के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद बाबर के आक्रमण और उसके भारत आने से पहले से ही मौजूद थी। बाबर आगरा की सल्तनत पर 20 अप्रैल 1526 को काबिज हुआ, जब उसकी सेना ने इब्राहिम लोदी को हराकर उसका सिर कलम कर दिया। एक हफ्ते बाद 27 अप्रैल 1526 को आगरा के नए सुल्तान के तौर पर बाबर के नाम का ऐलान हुआ था। कमलेश्वर दावा करते हैं कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण इब्राहिम लोदी के आदेश पर 1523 में शुरू हुआ और 1524 में मस्जिद बनकर तैयार हुई। इसके प्रमाण के तौर पर वे एक शिलालेख का जिक्र करते हैं जो उस मस्जिद में लगी थी। इसका जिक्र एक अंग्रेज अफसर A. फीवर ने भी अपनी किताब में किया है। किताब के मुताबिक इब्राहिम लोदी के शिलालेख में इस मस्जिद को बनाए जाने का जिक्र था, जिसे नष्ट करने में अंग्रेज अफसर HR नोबिल ने अहम भूमिका निभाई। वह सारी खुराफात और साजिश का सूत्रधार था। उसने ही आधिकारिक तौर पर फैजाबाद का गजेटियर तैयार किया था। इसमें उसका साथ देने वाले कनिंघम ने ही साजिश के तहत गजेटियर में दर्ज कराया था कि 1528 में अप्रैल से सितंबर के बीच एक हफ्ते के लिए बाबर अयोध्या आया और राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी। यह भी लिखा कि अयोध्या पर हमला करके बाबर की सेना ने 1,74,000 हिंदुओं का कत्ल किया। जबकि फैजाबाद के ही गजेटियर में आज भी लिखा है कि 1869 में उस लड़ाई के करीब 350 साल बाद अयोध्या फैजाबाद की कुल आबादी महज 10,000 थी, जो 1881 में बढ़कर 11,500 हो गई। सवाल उठता है कि जिस शहर की आबादी इतनी कम थी, वहां बाबर या उसकी सेना ने इतने लोगों को हलाक कैसे किया? फिर इतने मरने वाले लोग कहां से आ गए? अब सवाल उठता है कि इन 2 अंग्रेज अफसरों ने ऐसा क्यों किया? तो इसके तार जोड़ते हैं 1857 की क्रांति से। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हो रहे हैं, लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए ताकि दोनों समुदाय आपस में लड़ पड़े। तब अंग्रेजों ने कई साजिशें रची, जिसमें से एक था अंग्रेजों का अयोध्या कांड। कमलेश्वर के मुताबिक दोनों अफसरों नोबिल और कनिंघम ने ही बाबर की डायरी बाबरनामा, जिसमें वो रोज की बातें दर्ज करता था, उसकी 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 के बीच के 20 से ज्यादा पन्ने गायब कर दिए। लेकिन ये दोनों अफसर मस्जिद के शिलालेख का फीवर द्वारा दिए गए अनुवाद को गायब करना भूल गए। बाबरनामा के बाद आए हुमायूं नामा में भी एक वाकये का जिक्र है।
जिसके मुताबिक 1528 में बाबर अफगान हमलावरों का पीछा करता हुआ सरयू नदी तक आया जरूर था, लेकिन उसी समय उसे अपनी बीबी बेगम मेहम और अन्य रानियों और बेटी बेगम गुलबदन समेत पूरे परिवार के काबुल से अलीगढ़ आने की जानकारी मिली, तो वो भी अलीगढ़ रवाना हो गया। यहां से सितंबर महीने में वो धौलपुर चला गया, यानी वो अयोध्या नहीं आया था। यहीं उसके समकालीन और रामचरितमानस के रचयिता महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने भी मीर बाकी और बाबरी मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं किया है, जबकि मीर बाकी द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जो वक्त बताया जाता है उस समय तुलसीदास जीवित थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुलाण ने भी अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाकये का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मस्जिद की शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तब से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। कुलाण ने अपनी किताब में दावा किया है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब के द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में इसे तोड़ा था। कुल मिलाकर इतिहास में कहीं भी इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते कि मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जहां इसका जिक्र मिलता भी है उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। हालांकि इन सब बातों को बताने का मतलब ये नहीं है कि हम इन तर्कों से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पूरे अयोध्या प्रकरण में एक पक्ष आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर शक नहीं रह जाता कि राम का जन्म स्थान कहीं और भी हो सकता है। उस स्थान की सच्चाई वहां हुई खुदाई में मिले अवशेष भी देते हैं। नमस्कार।